सुशीला हेम्ब्रम के बाद मोती हेम्ब्रम, सलवी मुर्मू, मोती हेम्ब्रम, मोती जी को दीजिए, आइए मोती जी। सलवी मुर्मू, देव नारायण पंडित, मनोहर पंडित, पंचानन शाह, मनोहर पंडित, मुन्ना मुर्मू, आवेश कुमार, मुन्ना मुर्मू, आवेश कुमार, अनिल कुमार यादव, रमन जी क्या नाम हुआ? पहले से बोले तो नहीं याद, आइएगा। पंचानन शाह, मुन्ना मुर्मू, पंचानन जी सर पीछे उनके पंचानन शाह, देखिए पंचानन। अब जाइए, खाइए, खिलाइए। पंडित जी, आवेश कुमार, अनिल कुमार यादव, अनिल कुमार यादव, नरेश यादव, अनिल जी क्या नाम हुआ? नरेश यादव, मनोज यादव, मनोज यादव, बलराम यादव, मनोज, देवेंद्र यादव, बलराम ना, देवेंद्र यादव, पप्पू ठाकुर, पप्पू ठाकुर, पप्पू ठाकुर, नित्यानंद पांडे, प्रिया कुमारी, नित्यानंद जी ठीक है, बढ़िया से इस बार। प्रिया कुमारी, आप बच्ची का लेना है। दशरथ पंडित, दशरथ जी आइए, उधर देखिए, उधर देखिए ना, इधर देखिए, जी। अब शर्मा जी, शर्मा जी से अनुरोध होगा, आप बस में पहले चढ़ जाइए। अभी सर जा रहे आइए सर, आइए बाहर मंगाना होता है कि 80 अंडे एक बार रख गए, बच्चे छूट जाए तो इसलिए व्यापार के रूप में अपने घर में अपना रह रहे हैं, अपना काम धाम कर रहे हैं, इसको एक हैचिंग के रूप में हाँ। इसमें टेम्परेचर मेंटेन करने का सारा जी। यहाँ पे टेम्परेचर 100 वाट का, हाँ इसमें 100 वाट का बल्ब लगा है, यही का जी नहीं, इसमें 100 वाट के इसको क्या कहना है, ये देखा जाए 100 वाट के बल्ब से इसको टेम्परेचर देगा। यही इसका मेन खर्च भी है। 5400 में बनाने के बाद इसका रनिंग एक्सपेंडिचर यही 100 वाट का जो खर्च आएगा वही। ये जो विभिन्न फसलों के बीज हमारे पास उपलब्ध हैं, आधुनिक जो नई नई प्रजातियां हैं, उन सारे बीजों को अभी हम प्रदर्शित यहाँ से कर रहे हैं। स्वयं समृद्धि सर 125 दिन, हाँ 125 दिन की है, और ये ड्रॉट भी, ड्रॉट टॉलरेंट दोनों है। हाँ वो तो 115 दिन बोला, उससे कम तो 60-65 दिन का लिखारिया है, तो उसका यहाँ बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ये मिनिमम वाले में आता है। पहाड़ में यही चलेगा, सबसे बढ़िया यही चलेगा। अब पहाड़ का जो ऊंची भूमि है वहाँ पे प्रभात और रिचारिया वैरायटी चलेगी, लेकिन उसका यहाँ बहुत डिमांड नहीं है, क्योंकि उस समय वहाँ पे पानी नहीं मिलता है। नहीं, डिमांड भी नहीं हो पा रहा है जी।
जी जी, ये हमारे यहाँ जो किसान की बच्चियों के लिए प्रशिक्षण होता है, जैसे होली के टाइम में हर्बल गुलाल बनाने का है, पपीता का अलग अलग प्रोडक्ट है, मशरूम का जो उत्पादन है, मशरूम का ट्रेनिंग हम लोग करते हैं। जो मशरूम उत्पादन करने के बाद इसके चावल के साथ मिला के तिलौरी बनाते हैं, मशरूम का अलसी के साथ मिला के तिलौरी बनाते हैं, आम का जैम है, इस तरह का प्रशिक्षण रूबी कुमारी जी हमारे यहाँ गृह विज्ञान जो संगीता जी की जगह ही है जी। उसी तरह एफपीओ के सदस्यों को सिखाया गया है, उनके जो प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं उस प्रोडक्ट को हम लोग सेल करा करें, हम लोग यहाँ दिखाएं। उसी तरह से ये सारे प्रोडक्ट उनका सेल में है। सबसे पहले जब हम गाड़ी चलाने जाते ये सिर्फ वही है, जैसे ज्वार है तो सिर्फ ज्वार है इसको, हाँ। और जो रागी है तो रागी है। अब ये खाना खाने के जब बनाते हैं ना सर, हाँ, तो वो अपने स्वाद के अनुरूप उसको बनाते हैं। अगर शरीर का भार कम होगा तो निश्चित तौर पर वो गर्भ टिकने की जो है चांसेस कम हो जाएंगे, तो इसको ये ध्यान देना होगा। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण ये है कि जिन पक्षों में हम गर्भाधान कराते हैं ये सर ये ब्लड जांच के लिए फिलेरिया मलेशिया वगैरह को जैसे खून पिस्ता वगैरह उसको जांच करने के लिए और ये है अल्ट्रासाउंड के लिए होता है, बच्चा फंस जाता है उसको आप जांच कर सकते विभिन्न तरीके से नए नए इंस्ट्रूमेंट के साथ जांच करने के बाद हमारे यहाँ सब दोनों बड़े स्तर पे, लेकिन मशीन पॉसिबल नहीं है, एक लता है मशीन। और ये सर है ये ब्लड ये जांचने के बीपी जांचने के लिए एनिमल के, हाँ एनिमल टेम्परेचर बीपी टेम्परेचर उसमें हम लोग 120/80 हल्का फुट अलग अलग सब बॉडी वेट का होता है, स्मॉल एनिमल का अलग होता है, और इससे हम लोग ईसीजी भी देखते हैं, ईसीजी और बीपी दोनों एक हाँ हाँ मल्टीफंक्शनल। और ये सब वीडियो जो चल रहा है हम लोग जो वहाँ जो स्पेशलिस्ट है पशु नहीं है सबको एक साथ, उससे वो चीज़ में किसी किसान को समझ में नहीं आया तो उसको फिर हम लोग देखते हैं विस्तार रूप से समझाते हैं। हमारे वीडियो लगाओ जो भी बनाया बात अभी लगाएंगे जो होता है जैसे फैलेरिया बेसिया उनके साथ ये एनालिटिकल है, गोबर ऊबर जांच करते हैं, गोबर वजन होते हैं कितना वजन तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो निश्चित तौर पर ये प्रजननहीनता की समस्या से छुटकारा पाएंगे। लेकिन फिर भी जानवर गर्भित नहीं होता है, गाभी नहीं होता है, तो फिर हम ये बोलते हैं कि कुछ ना कुछ उसके शरीर अभी आपके बाद किसानों के लिए ओपन हो गया, सब लोग देखेंगे समझेंगे। आपके बाद ये किसानों के लिए खुल गया, सबके लिए। कौन कौन सी टेक्निक है वहाँ पे धान की सीधी बुआई कर रहे हैं, क्रॉप कटिंग करके रिजल्ट दिखाते हैं। यहाँ पे आप मरुआ की खेती को इसका प्रमोट किया गया है। ये सारी चीज़ों में हम ये बड़ी बड़ी मशीनें हैं। परंपरागत किसी प्राकृतिक खेती जो है उसका इस बार बहुत बूम हो गया है। चारों तरफ से आप प्राकृतिक करें, कैसे करें वो बताने के लिए सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। बैठा जाता है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय जो प्रदर्शित तकनीकें हैं उसका हमारे पास जो ये कृषि ज्ञान वाहन है उन सभी का भ्रमण करके आ चुके हैं। अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने बीच जो हमारे नालंदा के डीओ साहब हैं अपने घर में हैं, ये नालंदा में जाके डीओ हैं, तो मैं इनसे अनुरोध करता हूँ कि चूँकि आप कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एक जिले को देख रहे हैं,
तो आज के इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे प्लीज। कृषि विज्ञान केंद्र जमुई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबों के गार्जियन माननीय पूर्व मंत्री महोदय, ग्राम भारती के हमारे बड़े भाई श्री विमल जी, के जमुई के प्रधान, मुख्यालय पटना से आए हुए डॉक्टर साहब, और आज चूँकि मुझे मेरा परिचय मेरे पद से दिया जा रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सिमुतला के लिए मेरा कोई पद नहीं है। मैं तो इस गांव का बेटा हूँ और आज मैं अपनी छुट्टियों में यहाँ आया था, तो मैं कोई पद के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। जो मेरा ज्ञान है, जो कृषि का है, इस क्षेत्र में मैं बात करना चाहूँगा। हमारे सामने मेरे पिताजी भी बैठे हैं, मेरे चाचा जी बैठे हैं, अन्य सभी चाचा ही हैं हमारे ज़्यादातर लोग जो मैं देख पा रहा हूँ। कुछ मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। तो हमारा सिमुतला कुछ एक मामलों में मैं कुछ लोगों को अवगत कराना चाहूँगा जो मैं बचपन से देखता आया हूँ। कुछ एक मामलों में विरासत से इनको मिला हो। जो प्राकृतिक खेती आप बता रहे हैं, ये प्राकृतिक खेती बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट प्राकृतिक खेती है। बाय डिफ़ॉल्ट करने का मतलब ये है कि मतलब शुरू से हम वही खेती करते आए हैं। क्योंकि हमारी जो खेती है वो आधुनिक खेती की तरफ कभी मुड़ ही नहीं पाया। 2-3 वजह है इसका। सबसे पहला कारण है ये रेनफेड एरिया है, मतलब वर्षा आधारित यहाँ खेती है। और अभी एक जो कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे साथी बताएंगे, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट एक प्रोग्राम है जिसके तहत समेकित कृषि के रूप में जमुई को भी लिया गया है रेनफेड एरिया में। मेरे समझ से पता नहीं सिमुतला को क्यों नहीं चयन किया गया। मैं यहाँ के जिला कृषि पदाधिकारी से जरूर बात करना चाहूँगा। ये जगह ऐसा है, हम चाहे ना चाहे हमारा जैविक खेती की तरफ एकदम ऑटोमेटिकली यहाँ केड़िया गांव है जम्मू के नज़दीक, जहाँ जैविक खेती जैविक ग्राम घोषित भी है। आप सभी कुछ लोग जानते होंगे, खासकर कृषि विज्ञान केंद्र के लोग और बाकी लोग कुछ लोग जानते होंगे। केड़िया है और वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और जैविक खेती सीख के जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है जो हमारा आदिवासी समाज जो है यहाँ पर पर्टिकुलरली, उनका तो कम्प्लीटली जैविक है। वो तो यूरिया और डीएपी का नाम भी नहीं शायद सुने। अब कुछ लोगों ने शायद उनको जो छोटे पंसारी के दुकान है वहाँ यूरिया रखने लगे हैं छुप छुपा के, तो वहाँ वो कुछ यूरिया खरीद करके डाल रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये हमारा पूरा एरिया प्राकृतिक रूप से हम जिस डायरेक्शन में जो अभी पूरा विश्व बढ़ रहा है आगे चल के, आप सुन रहे होंगे बहुत सारा जो राज्य तरक्की किया, जिसमें पंजाब हरियाणा जो खेती के मामले में तरक्की किया, उसका सबसे मजबूत आधार जो था आज उसी का दुश्मन बन गया है। क्या आधार है? ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशी का प्रयोग करना, ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना, जिसमें यूरिया खासकर शामिल है। लेकिन सिमुतला जैसा जगह जो है, हमको लगता है यहाँ शायद कोई फर्टिलाइजर दुकान भी रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो या कीटनाशी दुकान नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि हम बाय नेचर हम नेचर के बहुत ज़्यादा करीब हैं, प्रकृति के नज़दीक है। हम प्राकृतिक खेती कर ही रहे हैं। हमारे लिए वो कार्यक्रम केवल एक ब्रांड, एक नेम हो सकता है, लेकिन हम पहले से ही ब्रांड है। ब्रांड के हम सभी साथी हैं, सदस्य पहले से ही हैं। तो मेरा सबों से अनुरोध होगा, जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है, मैं जिला कृषि कार्यालय से तो पता नहीं कोई आए हैं या नहीं, कोई कृषि कार्यालय से नहीं आए, तो मेरा तो अनुरोध होगा उन तक ये बात पहुंचाई जाए कि ये जगह बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक के क्षेत्र में हम पर्याप्त संभावनाएं हैं, जो संभावनाओं को एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम बहुत बार ट्रेनिंग में जाते हैं, बहुत चीज़ देखते हैं। चूँकि मैं आत्मा का पीडी भी हूँ, प्रोजेक्ट डायरेक्टर मेरा पद वहाँ पर भी है। एक बात जो मैं महसूस करता हूँ कि ट्रेनिंग तो हम दे देते हैं, लेकिन मार्केट हम नहीं देते। मार्केट नहीं होने से क्या होता है कि जो हमारे ज़्यादातर किसान जाएंगे 60 रुपये मिल सकता है, लेकिन मार्केट कहाँ है? ये मार्केट तय करना मेरे समझ से विभाग के पदाधिकारियों की भूमिका होनी चाहिए।
नालंदा जैसे क्षेत्रों में मैं एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, वहाँ कृषि विभाग और अन्य जो प्रशासनिक विभाग है वहाँ हम लोगों ने एक मार्केटिंग नोडल ऑफिसर जिला स्तर पर नियुक्त किया है और उसमें केवीके की बड़ी भूमिका है। उनके भी एक व्यक्ति को उसमें शामिल किया है। हम लोग एक चैनल बनाया है और बेबी कॉर्न की खेती कर रहे हैं, जो नई खेती कर रहे हैं बेबी कॉर्न। और बेबी कॉर्न की खेती करने के बाद वो मार्केट में चला जा रहा है। एक भी किसान ऐसा नहीं है जो लौट के जा रहा हो, क्योंकि एक सेल पॉइंट एक बनाया है, वहाँ कलेक्टिंग पॉइंट है। जैसे दूध के लिए कैसे कलेक्टिंग पॉइंट है, जैसे दूध के उसका कलेक्टिंग पॉइंट बनाया है। एक व्यक्ति रहता है, वो सबका नाम जोड़ता है, 60 रुपया इधर से उनको भुगतान कर देता है और यदि मार्केट में उसको 100 रुपया मिला है तो फिर वो 20 रुपया फिर रख के 80 रुपया उनको भुगतान करता है बाद में। तो ऐसा ही कुछ अधिक मार्केटिंग यदि हम लोग डेवलप करें तभी, और जो मुझसे हो सकेगा, चूँकि मैं तो इस जगह कभी आ नहीं पाऊँगा जमुई मेरा कर्म क्षेत्र कभी नहीं हो पाएगा, मैं रिटायरमेंट के बाद में आऊँ, लेकिन इसके पहले जो है मेरा सरकारी जो कर्म क्षेत्र है वो इस जिला छोड़ के ही होगा, क्योंकि मैं जिला स्तरीय पदाधिकारी हूँ तो मेरा पदस्थापन कभी हो नहीं पाएगा यहाँ। लेकिन तब भी मैं कोशिश करूँगा, हमारे बड़े भाई विमल जी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कभी इस तरह कार्यक्रम करें मेरी छुट्टियों में, तो मैं ज़रूर अपने ज्ञान से अपनी यहाँ की योजना जो मेरी यहाँ चल रही है उनके बारे में आप लोगों के बीच में आपके बेटे के रूप में मैं मदद करना चाहूँगा। धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद राजीव। इसको घरेलू हम लोग इनको बचपन से मोनी कहते आए हैं, तो घर का नाम मोनी ही है, तो हम इसका नंबर भी सेव किए हुए हैं मोनी के नाम से तो मोनी मेरे मुंह से निकल जाता है। तो मंत्री जी को सुनने से पहले, चूंकि मैं अपने संबोधन में मैंने कहा था कि एक अवसर के रूप में मैं इसे देख रहा हूँ, हालांकि सुधीर जी ने ये अवसर प्रदान किया है। सुधीर जी के लिए फिर से मेरी इनके प्रति एक आभार है मेरा। और हमारे कुछ वरिष्ठ नागरिक भी हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे भी दो शब्द मैं जरूर सुनना चाहूँगा। उसके बाद मंत्री जी से जो मंत्री जी का जो मुख्य संबोधन है वो हम लोग सुनेंगे। तो हमारे गार्जियन के स्वरूप मदन पंडित जी यहाँ मौजूद हैं। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि दो शब्द में क्या आप आज के कार्यक्रम में बोलना चाहेंगे? इससे बहुत ज्ञान भी मिला, कहने का मतलब है। अब मंत्री जी से हम लोग सुनने के लिए आए हैं, मंत्री जी से सुनेंगे। बहुत धन्यवाद। मैं नित्यानंद पांडे जी जो जेपी सेनानी भी हैं और इस क्षेत्र में वर्षों से झाझा क्षेत्र में, झाझा का कौन गांव ऐसा होगा जहां पर कि पांडे जी काम नहीं किए होंगे। हरिजनों के बीच में, आदिवासियों के बीच में अपार अनुभव है पांडे जी का। पांडे जी से निवेदन करूंगा कि दो शब्द में आशीर्वाद दें। मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि गण, हमारे छोटे भाई ही इनको कहा जाए, मंत्री जी भूतपूर्व के हैं ही, मंत्री जी कहेंगे, लेकिन इनसे हमारा दो तीन शब्द है मंत्री जी से। जो ब्लॉक में इतना धांधली हो रहा है, लोग बहुत परेशान हैं ब्लॉक से। अभी जो चल रहा है सर्वे का, सब लोग दौड़ रहे हैं, कहता है न बिना रसीद कटे हुए ऑनलाइन होगा ही नहीं। और ऑनलाइन के लिए बराबर लोग यहाँ से दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कर्मचारी से मुलाकात नहीं हो रहा है, दिया बार के खोज रहे हैं लेकिन कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं। इसलिए इनसे निवेदन है कि ब्लॉक पर विशेषकर ध्यान दे करके कार्रवाई करें। और आप 15 दिन 10 दिन में एक बार जरूर ब्लॉक जा कर के BDO CO कर्मचारी वगैरह को कसें, ताकि कुछ इस क्षेत्र के लिए काम हो। दूसरा है, हमारे JP स्कूल जो है उच्च विद्यालय, वो शिक्षक लोग सब भाग रहे हैं, उस स्कूल पर ध्यान आपका आकर्षित हो। तीसरा निवेदन है कि जो रोड बना है, 1 साल भी नहीं हुआ है गोमती से आवासीय रोड, गोमती से आवासीय रोड जो है वो 1 साल भी नहीं बना है और धंस करके बैठ रहा है। ये दो रोडवा जो गोमतिया से जो बना है 1 साल भी नहीं हुआ, धंस रहा है आवासीय विद्यालय रोड में।
इसीलिए 3-4 निवेदन है इनसे। ब्लॉक को ठीक करें, रोड को ठीक करें, हमारा स्कूल का शिक्षक लोग सब भाग रहे हैं, स्कूल पर ध्यान दें। और विशेष क्या करें, सुधीर बाबू के माध्यम से इस क्षेत्र में कृषि में काफ़ी रुचि देकर के बराबर यहाँ मीटिंग सीटिंग कर रहे हैं, लोगों को गाज देने का काम किए, मुर्गी पालन का दिए, बीज दे रहे हैं, इसके लिए इनको धन्यवाद। बस आपका ही। पांडे जी, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, हम लोग बीमार होते हैं तो झाझा या देवघर ही जाना पड़ता है, इसलिए हाई स्कूल हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया जाए। पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, पूरी जनता की तरफ से इकट्ठे इतना न लोड दे दिए मंत्री जी को। लेकिन पांडे जी, एक चीज थोड़ा सा मंत्री जी की तरफ से अब हमको बोलने दीजिए कि मंत्री जी जब यहाँ आए तब तो आप इतना बात बता दिए। अगर आज हम नहीं बुलाए होते तो इतनी बात आप नहीं रखते। तो कम से कम एक बार जाके मिलके ये बातें रखनी चाहिए। हाँ नहीं, ठीक है, घर के आदमी है तो आपको सुबह पहुंच के चाय और साथ में पी के कर लेना था। तब खैर बहुत अच्छा है, क्योंकि घर के लोग होते हैं तो थोड़ा दिल खोल के लोग बात करने लगते हैं। हमारे बीच हमारे साथ डॉक्टर शर्मा पिछले 7 दिनों से जमुई के विभिन्न प्रखंडों में घूम के इस तकनीकी सप्ताह में शरीक हो रहे हैं। आज इनका अंतिम दिन है जो इनका ड्यूटी लगा हुआ है। मैं इनसे भी थोड़ा सा सुनना चाहूँगा कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पास पशुओं से संबंधित जो तकनीकें हैं जो किसानों तक पहुंचाना आवश्यक है, उसमें ऐसी क्या कौन सी चीज़ें आपको लगती हैं जो जमुई का कृषि विज्ञान केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा जोर देकर किसानों के बीच में इस बातों को रखे? जैसे आपका मुर्गी बकरी पालन के बारे में आप बताते रह रहे हैं, तो थोड़ा सा जमुई के परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं, अपने 7 दिनों के अनुभव क्या रहा? हेलो, जमुई के हर कोने को हम लोगों ने संपर्क किया है और मुझे ये अनुभव हुआ है कि किसी मामले में, हर मामले में प्रकृति जमुई को प्रचुर संसाधन दिया है। और मैं इसमें देख रहा हूँ कि यहाँ कृषि के साथ साथ पशुपालन के लिए भी बहुत अधिक संभावना है। जरूरत है कि आप कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ के, जैसा कि मैंने अभी पिछले वक्तव्य में कहा कि सबौर कृषि विश्वविद्यालय के पास 6-7 कृषि विज्ञान केंद्र है, लेकिन हमारे यहाँ एक ही, हमारे यूनिवर्सिटी, हमारे विश्वविद्यालय के अंतर्गत सिर्फ एक ही कृषि विज्ञान केंद्र है। तो मैं वहाँ पटना में रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र जमुई को जब भी किसी चीज की जरूरत हुई है, हमारे कुलपति महोदय साफ काम पे साइड लगा के सबसे पहले प्राथमिकता देके जमुई कृषि विज्ञान केंद्र को जो भी जरूरत है वो उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। चाहे फंड का ट्रांसफर कहीं से हो, इधर से हो, उधर से हो, उसको दूसरे ही सप्ताह के अंदर वो सामान मिले। अब है कि जरूरत है कि आपको भी उस परंपरागत विचारों से मुक्त होकर कृषि के साथ साथ अब कृषि को ही गले में लगा के नहीं रखना है। जैसा कि मैंने बताया कि कृषि का जैसे जैसे हर घर में जनसंख्या भी बढ़ रहा है, हर घर में पहले 4 थे, आज 8 हो गए, और जमीन उतनी ही है, जमीन धीरे धीरे छोटा हो रहा है, परिवार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो अब कृषि पे आप अगर अपनी और आपको भी वही चाहिएगा, यहाँ भी जो भी लघु स्तर के किसान भाई हैं जो किसी पूरे सालों से कृषि का कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन उनको उतना लाभ नहीं होता है। तो जरूरत है कि आप किसी के समानांतर ही पशुपालन को भी महत्व दें, और पशुपालन का महत्व देने के लिए वो जमाना चला गया कि अब परंपरागत तरीके से आप पशुपालन कीजिए या कृषि कार्यक्रम कीजिए तो आपको लाभ होगा, वो जमाना अब चला गया। पहले कृषि विज्ञान केंद्र जमुई में था, आज कृषि विज्ञान केंद्र आपके यहाँ आ गया सिमोतल्ला में इस गाड़ी के साथ।
अब इससे ज्यादा और सरकार कुछ नहीं कर सकती है। अब जागना होगा, आपको जागरूकता दिखानी होगी हर क्षेत्र में। बिहार सरकार की तरफ से भी टीकाकरण का कार्यक्रम होता है। बहुत बड़ी बड़ी बीमारी जैसे लंगड़ा बुखार हुआ, खुरहा चपका हुआ, बड़ी बड़ी बीमारी का जो असाध्य रोग है, अगर वो किसी भी को हो जाए, कोई जानवर को, तो वो पूरा जानवर खराब हो जाता है। जैसे खुरहा चपका में अगर हो गया, उसका समय पर इलाज नहीं किया तो उसका थन पत्थर की तरह कड़ा हो जाएगा, वो हमेशा के लिए बांध हो जाएगी। लेकिन सरकार के द्वारा टीकाकरण का कार्यक्रम जो होता है, जो कि आपके दरवाजा पे आके टीकाकरण का कार्यक्रम किया जाता है, फ्री में, मुफ्त, निःशुल्क,